नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है और अहम बात यह है कि सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया जंग शुरू होने के बाद मुसलसल ये दावा करते आ रहे हैं कि ईरान की नेवी तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। 158 ईरानी बहरी जंगी जहाज़ों को तबाह करके समंदर की तह में पहुंचा दिया गया है। तो फिर इसके बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कंट्रोल कैसे बरकरार रखा है कि जिसकी वजह से सदर ट्रंप इसी कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए इस रास्ते को मज़ीद बंद कर रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक ने लिखा है कि अमरीका के फ़ौजी हुक्काम और आज़ाद तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीकी हमलों ने ईरान की रेगुलर नेवी को तो ज़्यादातर तबाह कर दिया है, जिसमें उसके बड़े जंगी जहाज़ और एक समंदरी आबदोज़ भी शामिल हैं जो डूब गए हैं या नाकारा हो गए हैं। लेकिन तज्ज़ियाकारों का ये मानना है कि ये जहाज़ ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करने का असल ज़रिया नहीं थे, क्योंकि ईरान के पास दो नेवी हैं। एक ईरान की रेगुलर नेवी है, जबकि दूसरी पासदारान इनकलाब की नेवी है। और रेगुलर नेवी बड़े बहरी जहाज़ इस्तेमाल करती है जो ज़्यादातर दूर दराज मिशंस के लिए होते हैं, जबकि पासदारान इनकलाब की नेवी खलीज फारिस और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जैसे महदूद इलाकों के लिए बनाई गई है। और ये तेज़ रफ्तार अटैक और मिसाइल बोट समेत माइंस बिछाने वाली कश्तियों और ड्रोन्स पर इंहिसार करती है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट में ईरान उमूर के माहिर फरजीन नदीमी के मुताबिक कई हफ्तों तक अमरीकी हमलों के बावजूद पासदारान इनकलाब की नेवी की 60% से ज़्यादा तेज़ रफ्तार अटैक और स्पीड बोट्स अब भी महफूज हैं, और ये कश्तियाँ अब भी कमर्शियल शिपिंग के लिए एक बड़ा ख़तरा हैं। रिपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जोग्राफिया से मुतालिक लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अपने सबसे तंग पॉइंट पर सिर्फ 20 मील तक चौड़ी है, और ये जोग्राफिया ईरान की गैर रिवायती यानी एसिमेट्रिक हिकमत अमली के हक़ में है। और बड़े जंगी जहाज़ों के मुकाबले में पासदारान इनकलाब की छोटी कश्तियों को निशाना बनाना मुश्किल होता है और उन्हें साहिल के करीब ज़ेर ज़मीन जगहों में छुपाया जा सकता है या आम फिशिंग बोट्स के दरमियान भी रखा जा सकता है। इसके अलावा ईरान ट्रकों पर नस्ब एंटी शिप मिसाइल और साहिली लॉन्च साइट्स के ज़रिए ज़मीन से भी कमर्शियल शिपिंग को निशाना बना सकता है। इस तरह वो बग़ैर कोई बहरी जंगी जहाज़ भेजे भी कमर्शियल बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकता है या नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए ईरान के साहिल के करीब मुसलसल कंट्रोल बरकरार रखने के लिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार होंगे, मगर इसके बावजूद भी छेड़छाड़ और अचानक हमलों का ख़तरा बाकी रहेगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसके अलावा नेवल माइंस ईरान के सबसे मौसर हथियारों में शामिल है और उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। ये ख्याल किया जाता है कि ईरान के पास ऐसी हज़ारों माइंस मौजूद हैं जिन्हें खुफिया तौर पर छोटी कश्तियों या फिशिंग बोट्स तक के ज़रिए बिछाया जा सकता है।